डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पे। बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करने वाले हैं संख्या पद्धति पे। संख्या पद्धति के अभी तक मैंने 3 वीडियो डाल दिए हैं, आप उनको ध्यान से देखिए। और आज बात करेंगे संख्या पद्धति के चौथे क्लास पे। इसमें हल करने पर इकाई अंक क्या आएगा, तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आता है। एक लंबा सा क्वेश्चन दिया रहता है और पूछा जाता है कि अगर इसे हल किया जाए तो इकाई स्थान पर क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़, वो जैसा दिया रहता है वैसा हल करना शायद पॉसिबल नहीं होता। आप एक उदाहरण देखिए। सपोज करिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 23 की पावर 22 और इंटू 18 की पावर 22 लिखा हुआ है और पूछा जा रहा है कि अगर इसे हल किया जाए तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो क्या ये पॉसिबल है हल करना? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और आप देख करके बता सकते हैं कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है 3 की पावर 2 और यहाँ पे लिखा है 8 की पावर आपकी 2। और अगर इसे हम हल करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 8 अट्ठाई 64 यानी 4 आ जाएगा और 4 9 36 के 6 होता है, यानी यूनिट प्लेस पर क्या होगा? 6 होगा। तो अभी शायद आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब मैं पूरा डिटेल बता दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए शुरू से अंत तक देखिए और आप देख करके ऐसे टिक कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। तो आप एक एक पॉइंट पर विधिवत विचार करिएगा और ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो डिजिट आपकी होती है यानी अंक होते हैं, ये टोटल 10 अंक होते हैं, जिसमें 9 सिग्निफिकेंट्स होते हैं और 1 इनसिग्निफिकेंट्स होता है। सिग्निफिकेंट्स यानी सार्थक अंक। तो सार्थक अंक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और असार्थक अंक में 0 होता है। यानी सिग्निफिकेंट्स और इनसिग्निफिकेंट्स नंबर, इन्हीं से मिलकर के दुनिया की सारी संख्याएं बनी है। चाहे वो रजिस्ट्रेशन नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, व्हीकल्स नंबर हो, XYZ ऑल वर्ड कहीं पे भी हो, इन्हीं से मिलकर के बना है। अन्य कोई डिजिट आपके पास नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको इन्हीं में से कुछ ना कुछ इकाई स्थान पे आएगा। तो इन 10 में से पहले आप ये देख लीजिए कि 1 और 5 और 6 और 0, ये 4 अंक ऐसे हैं कि इन पे दुनिया की कोई भी पावर आप चढ़ा दीजिए, यूनिट प्लेस पे ये खुद आएंगे। तो अगर कहीं पे इस पे लंबी सी कोई पावर दी हो, मान लीजिए 10 पे पावर 10 दी है, हल किया जाएगा तो यूनिट पे क्या आएगा? 0 ही आएगा। अगर 6 की पावर 5 दी हुई है तो यूनिट प्लेस पर 6 ही आने वाला है। कैसे? अगर 6 की पावर 1 दी है तो 6 ही होगा, 6 की पावर 2 है तो 36 होगा और 6 की पावर 3 है तो 216 होगा। इसी तरह से 5 की पावर अगर 2 है तो 25 होगा, 5 की पावर 3 है तो 125 होगा और 5 की पावर अगर 4 कर दोगे तो 3125 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप पावर बढ़ाते 625 हो जाएगा। अगर आप पावर बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा कि यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा। और अगर यहाँ पे आप 1 पे कोई पावर लगाते हैं तो ये स्वयं आ जाएगा। कहने का मतलब है 1 5 6 और 0 वाली संख्या, इन पे कोई भी पावर लगी रहेगी, यूनिट प्लेस पे ये स्वयं उपस्थित होंगे। बाकी इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इनमें बाकी के जो अंक बचते हैं, जैसे आपका ये 1 हटा देता हूँ, यहाँ से 5 हटा देता हूँ, 6 हटा देता हूँ और 0 हटा देता हूँ। फिर बाकी कितने बचते हैं? 6 अंक बचते हैं। तो इनमें रिकरिंग होने लगती है, यानी पुनरावृत्ति होने लगता है, रिपीटिशन होने लगता है। एक पॉइंट को मैं ले लेता हूँ 2 को। अगर आप 2 पे 1 पावर डालोगे तो 2 ही होगा, लेकिन जैसे ही 2 पावर डालोगे ये 4 हो जाएगा। फिर 3 पावर डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 2 पे जब 4 पावर डालोगे तो ये आपका हो जाएगा 16 और 2 पे पावर 5 डालोगे तो 32 हो जाएगा। 2 पे पावर 6 आएगी तो 64 होगा। 2 पे पावर 7 होगी तो 128 होगा और 2 पे पावर 8 होगी तो 256 हो जाएगा। 2 पे पावर 9 होगी तो ये 512 हो जाएगा। तो एक चीज़ आप देखिए, 2 4 8 6 और इसके बाद क्या हुआ? 2 4 8 6 और फिर क्या शुरू हो गया? 2 4 8 6, यानी 4 के बाद इसकी पुनरावृत्ति होने लगती, रिपीटिशन। तो यहाँ से हमने एक निष्कर्ष निकाल लिया कि 4 से भाग देना है।
अब चूंकि इसमें 4 की रिपीटिशन हो रही है, मैक्सिमम है, किसी में 2 के बाद रिपीटिशन होती है, किसी में 3 के बाद और किसी में 4 के बाद। तो हमने सबसे बड़ा ले लिया कि 4 के बाद पुनरावृत्ति होगी। तो जो सबसे बड़ी पुनरावृत्ति हो रही है वो 2 की हो रही है, 4 के बाद पुनरावृत्ति। तो 4 से भाग देना है। अब किसको देना है ये आगे बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ आपसे कह देता कि 4 से भाग दीजिए तो आप कंफ्यूज हो जाते कि क्यों भाग दें 4 से। अब 4 से भाग इसलिए देंगे कि 4 के बाद पुनरावृत्ति होने लगती है, किसकी, अंकों की, यूनिट प्लेस पे। अब किसको देना है ये सेकेंडरी पॉइंट है, आपको एट ए टाइम बताऊंगा कि किसको भाग देना है। तो आप यहाँ पे देखें, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, छोटा सा क्वेश्चन एक ले लेता हूँ, मैं देख के लिख लेता हूँ। एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 63 की पावर 34 दिया है 34 और मल्टीप्लाई का निशान है 32 की पावर 35 लिखा हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे 63 की पावर 34 है और 32 की पावर 35 है। इसमें जो पावर लगी है इसे 4 से भाग देना है, जो पावर लगी है उसे 4 से भाग देना है और भागफल से कोई मतलब नहीं। जो शेष आएगा, रिमाइंडर आएगा, एक्चुअली पावर सही वही होगी। तो क्या करेंगे, 34 को जब 4 से भाग देंगे तो 4 8 32, यानी शेष क्या बचा, 2। अब यहाँ पे सीधा इससे मतलब नहीं, आगे कितने भी अंक हों 3 की पावर आप 2 लिख लेंगे। क्या मतलब है इसका, 63, चूंकि हमें यूनिट प्लेस चाहिए तो 10 प्लेस से मतलब नहीं, हमने 3 केवल लिख लिया। अगर ये 163 होता तब भी फर्क नहीं पड़ता, केवल 3 ही लिखते। तो यूनिट प्लेस को लिख लिया 3। इस पावर को जो 34 पावर 34 दी थी इसे 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया 2, एक्चुअल पावर ये 2 है, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे, उसी तरह से 3 को ड्रॉप कर देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 8 32, क्या रिमाइंडर बचेगा, 3 बचेगा। अब ये 3 त्रिक 9 हो गया और ये 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे। अब जो यूनिट प्लेस पे आएगा आपका वास्तविक आंसर वही होगा, 8 9 72 के 2, आपका सही आंसर आएगा 2। और बाय द वे अगर ये सवाल लिखा गया होता, ध्यान से देखिएगा, अगर बाय द वे ये सवाल इस तरह से लिखा होता कि 63 की पावर 34 और प्लस 32 की पावर 35, तो आपका जो ये आया था 9 और 8, तब क्या करते आप इसको जोड़ते, 8 और 9 17 के 7, तब आपका आंसर 7 होता। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ तक तो ऐसे ही होता, आपका आंसर 7 होता। और अगर ये गुणा का निशान होता तो 8 9 72 के 2 होता। और बाय द वे ये इस तरह से होता, 63 की पावर 34 माइनस 32 की पावर 35, अगर माइनस होता तो ये 8 और 9 वैसे ही आता, आपका आंसर 1 होता। तो अगर यहाँ माइनस होता तो यूनिट प्लेस 1 आता, अगर मल्टीप्लाई है तो 2 आएगा, 8 9 72 के 2, और अगर ये प्लस होता तो 8 और 9 17 के साथ कैरी हुआ 1। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितनी देर हो गया, आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और बड़े लंबे से एग्जाम्पल हैं। किसी नए बच्चे के सामने अचानक आ जाएंगे तो वो सोचेगा इसे कैसे हल किया जाए, क्योंकि 125 पे पावर 35 अरे बहुत बड़ी संख्या हो गई, अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। तो आप देखिए इनका आंसर वर्बली दिया जा सकता है बिना पेन चलाए। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे देखें, 3 पे पावर 57 लगी है, आप 57 को 4 से भाग दोगे तो 14 चौको 56 होता है, यानी 3 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होगा। इसके बाद यहाँ आ जाओगे, 4 है, इसे हम जब 4 से भाग देंगे तो 16 चौको 64 होता है, 1 बचेगा, यानी 4 की पावर 1 होगा, तो ये 4 ही हो जाएगा। आप लिख लो। हमने कहा 5 पे दुनिया की कोई भी पावर चढ़ा दो, यूनिट प्लेस पे स्वयं आ जाता है, तो हमें कुछ यहाँ देखने की ज़रूरत भी नहीं है। 35 हो, 36 हो, 42 हो, 40 हो, XYZ कुछ भी हो, 5 पे पावर चढ़िए, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 5 ही आ जाएगा। और 9 पे पावर यहाँ पे क्या होगी, 4 3 12, यानी 1, तो 9 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया। आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं, देख करके कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए, 9 5 45, 4 को छोड़ दीजिए, 5 को लिए रहिए, क्योंकि 4 है 10 प्लेस और 5 है यूनिट प्लेस, तो 9 5 45 और 5 चौको 20, और 0 से 3 को गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। आप कहीं
से भी चेक कर लेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा, यानी इसे हल करने पर यूनिट प्लेस पर 0 आएगा। अब आप इसको देख लीजिए दूसरा उदाहरण यहाँ पे 5 की पावर 63 लिखा है, तो 5 पे पावर चाहे जो रहे आप 5 ही उसे लिखोगे। क्लियर हो गए। 7 पे पावर 86 लिखा है, अब 7 पे पावर 86 लिखा है, शेष क्या आएगा 12 इसको अगर आप 86 को डिवाइड करोगे 4 से तो क्या हो जाएगा, ये 4 से चलो डिवाइड कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 84 हो गया, 21 चौको 84 यानी 2 बच गया। तो ये आपके 7 पे पावर 2 का मतलब क्या है 49 हो गया। तो 7 पे पावर चलिए हम 2 पूरा लिख लेते हैं, और ये 9 पे पावर क्या लगी हुई है 17 चौको 68 होता है, तो 2 लगी हुई, 4 से भाग दोगे तो 17 बार जाएगा और 2 बच जाएगा, तो 9 पे पावर 2 हो जाएगा, और इंटू 1 पे कोई भी पावर हो वो स्वयं 1 ही आएगा। क्लियर हो गए। 1 पे दुनिया की कोई भी पावर लगी हो, 5 पे 6 पे 0 पे वही आएगा। तो यहाँ पे तो ये 5 ही रहेगा। 7 7 49 का क्या लिखेंगे 9, 4 को ड्रॉप कर देंगे क्योंकि 4 10 प्लेस है और 9 यूनिट प्लेस है। यहाँ पे 9 9 81 का क्या लिखेंगे 1, और वो 1 ऑलरेडी, तो 1 गुणे 1 1 ही हो गया, और 9 5 45 के 5, यानी इसका मतलब क्या हुआ आपका यूनिट प्लेस पे जो आंसर आएगा वो 5 होगा। एक लास्ट और क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे आपके 3 सवाल लिखे हुए हैं। पहला सवाल है 1022 की पावर 38 गुणे 723 की पावर 30, और यहाँ पे माइनस है और वहाँ पे प्लस है। आपको कोई एक हल कर रहा हूँ, उसके बाद देखिएगा। इसमें आप सबसे पहले ये इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, आपको मतलब नहीं है, आपके सामने केवल लिखा हुआ है 2 की पावर 38 और माइनस 3 की पावर 30। तो वैसे भी छोटा हो गया, प्रॉब्लम कम लगने लगी आपको, पहले प्रॉब्लम ज़्यादा लग रही थी। अब इसे 4 से भाग देंगे, जो शेष आएगा एक्चुअल पावर वही होगी, तो 4 9 36 होता है, यानी 2 की पावर, ये सिर्फ 2 लिखा हुआ है। और इसी तरह से यहाँ पे ये 7 चौक 28 होता है, तो 3 की पावर ये भी 2 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ 4 हुआ, और इसका मतलब क्या हुआ 9 हुआ। अब इसे घटाना है, तो इसे इधर से उल्टा नहीं घटा दोगे, घटाते समय सावधानी बरतिएगा। अगर ये कोई भी संख्या होती 3 होती, 4 है, 5 है, 6 है, तो घटाएंगे कैसे। अगर कोई चीज़ आपको इससे घटानी है तो इसका मतलब है कि आप इस तरह से घटाएंगे ना, इस तरह से, और जब नहीं उससे जाएगा तो आप कैरी करते हैं। तो यहाँ पे कोई संख्या होगी, चूँकि ये बड़ी संख्या लिखी है तो यहाँ से एक कैरी करेंगे, 14, 14 में से 9 गया तो 5 होगा। अब इसका अंतर भी 5 आ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आपको यहाँ पे 14 समझना है। जब भी आप घटाते हैं, अगर 2 होता तो 12 समझते इससे आप। क्लियर हो गए। तो 12 में से 9 गया तो ये 3 आ जाता। ऐसा नहीं होगा कि अगर यहाँ 2 होता तो आप 7 लिख देते। तो ये घटाते समय ध्यान रखिएगा, एक कैरी करेंगे, 14, 14 में से 9 चला गया तो 5 आपका आंसर होगा। और यही चीज़ यहाँ पे आ जाती, 4 और प्लस 9 आ जाती, तो 9 4 13 के 3 यूनिट प्लेस पे आ जाता। और यही चीज़ अगर यहाँ पे आ जाती 4 और 9, तो 9 चौको 36 का 6 यूनिट प्लेस पे आ जाता। तो गुणा होगा तो क्या करेंगे, माइनस होगा तो क्या करेंगे, प्लस होगा तो क्या करेंगे। तो ज़रा इसकी प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही सिंपल सा है। 4 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि 4 के बाद रिकरिंग होती है, और जो आपकी शेष आएगा वही एक्चुअल पावर होगी। यूनिट प्लेस को आपको चेक करना है, इस तरह से आप तेज़ी से आंसर कर सकते हो। एक चीज़ और यहाँ पे छोटी सी आपको बता दें कि जब आपका जो शेष है, अधिकतम जो शेष आएगा, अधिकतम शेष जो आएगा 4 से भाग देने पे वो 3 होगा। तो सबसे जब 3 शेष आए तो आप पावर जो है, मान लीजिए कोई भी संख्या ले लेते हैं m की पावर 3, तो जब 3 शेष आए तो 3 पावर बनाइएगा, और जब 2 शेष आए तो 2 पावर बनाइएगा, जब 1 शेष आए तो 1 पावर बनाइएगा। और बाई द वे अगर पूरी तरह से कट जाए, जैसे उदाहरण देख लीजिए, मान लीजिए 2 की पावर लिखा हुआ है 16, और तो ये तो 4 से पूरा कट जाएगा। अगर पूरी तरह से कट जाए तो इसकी पावर आप 4 बनाइएगा। अगर पूरी तरह से कट जाए तो पावर 4 बनाइएगा, अगर शेष 1 आए तो 1 पावर बनाइएगा, अगर शेष 2 आए तो 2 पावर बनाइएगा, और अगर शेष 3 आए तो 3 पावर बनाइएगा। चाहे तो एक इसका उदाहरण भी छोटा सा आप देख सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने ये लिखा हुआ है कि 3 की पावर 12 और मल्टीप्लाई 2 की पावर
14। अगर इसे हल किया जाए तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? तो ये चूँकि आपका 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा, तो यहाँ पे जब पूरी तरह से कट जाए तो आप पावर क्या समझोगे? 4 पावर समझोगे। और यहाँ पे जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2, तो आप पावर 2 ही समझोगे। यानी जब रिमाइंडर 1 आए तो पावर 1 करिएगा, जब रिमाइंडर 2 आए तो पावर 2 करिएगा, जब रिमाइंडर 3 आए तो पावर 3, और जब रिमाइंडर ना आए तो पावर 4। यानी 4, 3, 2, 1 और बाकी जितनी भी लिखी हैं वो मेरे किसी काम की नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 त्रिक का 9, त्रिक 27 और 3 81 का 1, और इधर 2 दूना 4, तो 4 एकम 4, आपका यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा सवाल अभी आपके सामने चर्चा करे दे रहा हूँ, अक्सर पूछ लिया जाता है, तो उसका आंसर आपको कैसे देना है, हल करने की उसमें भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से एक सवाल आ जाता है, आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बहुत बड़ा सा गुणा आ जाता है, 8, 7, 9, कुछ भी लिख लेता हूँ, 3, 2, 6, 8, 7, 4, ऐसा आ गया। और बड़ा सा दिया रहता है कि इसे हल किया जाए तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। आपको कतई हल करने की ज़रूरत नहीं है, किताबों में लास्ट डिजिट सबकी रखी गई और फिर उसे गुणा किया गया है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले 4 को पकड़िए, राइट, यूनिट प्लेस को, और इसके यूनिट प्लेस में मल्टीप्लाई करिएगा। जो भी आए यूनिट प्लेस को पकड़े रहिएगा, 10 प्लेस को ड्रॉप कर दीजिएगा। देखिए 4 छंग 24, 24 में हम 2 को छोड़ देंगे, दहाई को, इकाई को लिए रहेंगे, यानी 4। तो 4 छंग 24, 4 को पकड़े रहेंगे, 4 नवाई 36, अब 6 को पकड़े रहेंगे, और 6 त्रिक 18, अब 8 को पकड़े रहेंगे, 8 नवा 72 के 2, इसका आंसर 2 होगा। समझ गए होंगे? यानी यूनिट से यूनिट को गुणा करेंगे, जो भी आएगा, अगर इकाई है तो ठीक है, अगर दहाई भी आ जाता तो दहाई को ड्रॉप कर दीजिएगा और इकाई को पकड़े रहिएगा। फिर से देख लीजिए, 4 छंग 24, 2 को छोड़ दिया, 4 को लिए हैं, और 4 नवाई 36, फिर 3 को छोड़ दिया, 6 को लिए हैं, अब 6 त्रिक 18, 8 को लिए हैं, और 8 नवा 72, आपका आंसर 2 होगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था संख्या पद्धति का कि यूनिट प्लेस पे हल करने पे क्या आएगा। आप इसे देखिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।